और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बेमौसम बारिश से तरबतर हुआ शहर, खरीदी केंद्रों पर भीगा गेहूं, मूंग की फसल को मिली राहत। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, बढ़ने लगे मरीज, उपचार के दौरान एक पॉजिटिव और एक संदिग्ध की मौत। एसडीएम ने थाने में लगाई अदालत, सील तोड़ने के मामले में 2,000 का लगाया अर्थदंड। अपनी इटारसी ग्रुप की पहल लाई रंग, भारी तादाद में उपभोक्ता पहुंचे सब्जी खरीदने। सोमवार और सीपीई का सब्जी बाजार नहीं लगेगा, पुरानी इटारसी में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया निर्णय। और विधायक डॉक्टर शर्मा ने वैक्सीन सेंटरों का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश से शहर एवं ग्रामीण अंचल तरबतर हो चुके हैं। मूंग की सिंचाई के लिए परेशान किसानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि नहर बंद हो जाने से किसान मूंग में आखिरी पानी देने के लिए परेशान हो रहे थे। पिछले कुछ दिनों से आसमान पर छाए बादल बीती रात अचानक बरस पड़े। तेज हवा के साथ आधा घंटा तक झमाझम बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। जगह जगह नालियों का पानी सड़कों पर आ गया, जिसके चलते लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण की होड़ में शामिल होकर बेहतर सफाई का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन मानसून आने के पूर्व हुई बारिश के कारण चौक पड़ी नालियां, गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आ गई है, लेकिन उमस से लोगों को हलाकान होना पड़ा। बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सोमवार को दोपहर के समय भी तेज बारिश हुई। इस बार होशंगाबाद जिले में गर्मी के सीजन में मूंग का रकबा बढ़ गया। इटारसी तहसील के अंतर्गत लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर किसानों ने मूंग की बोनी की थी। हालांकि जो किसान पहले मूंग की बोनी कर चुके थे, उन्हें फसल सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे कई किसान हैं जिन्हें आखिरी पानी देना था। लेकिन तवा डैम का जलस्तर काफी कम होने के कारण नहर का पानी बंद कर दिया गया। ऐसे में किसान सिंचाई के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि किसानों को 10 घंटे मिलने वाली बिजली 4 घंटे भी नहीं मिल रही। ऐसे में सिंचाई के लिए किसान काफी चिंतित थे, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश से किसानों को मूंग की सिंचाई नहीं करनी पड़ी, जिससे किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। वर्तमान में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है, लेकिन वर्तमान में कई खरीदी केंद्रों से गेहूं का परिवहन नहीं हो पाया था। बीती रात अचानक हुई बारिश से कई खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं भीग गया, क्योंकि सोसाइटी संचालकों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतनी तेज बारिश हो जाएगी। हालांकि खरीदी केंद्रों में तिरपाल की व्यवस्था थी, लेकिन तेज बारिश के सामने तिरपाल काम नहीं आ सकी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी सोसाइटियों से गेहूं का परिवहन किया जा चुका है, इसलिए गेहूं भीगने से बच गया। यह भी बताया जा रहा है कि 760 मीट्रिक टन गेहूं सोसाइटियों में परिवहन के लिए पड़ा था। हालांकि बारिश की और संभावना को देखते हुए सोमवार को खरीदी केंद्रों से परिवहन का सिलसिला जारी रहा। कोरोना के आंकड़े फिर बढ़ने से शहरवासियों में चिंता बढ़ने लगी है। सोमवार को कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। वहीं अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। पिछले एक सप्ताह से कम हो रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए ऐसी उम्मीद बढ़ गई थी कि कोरोना का कहर कम होने लगा है, लेकिन सोमवार को आई रिपोर्ट ने फिर प्रशासन और शहरवासियों को चौंका दिया। एक दिन पूर्व जहां 11 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, वहीं सोमवार को पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। भोपाल से 16 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं शासकीय अस्पताल में 65 संदिग्धों की जांच रैपिड किट से की गई, तो 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार फिर दहशत बढ़ गई है, क्योंकि अस्पताल में एक दिन पूर्व जहां 22 बेड खाली थे, वहीं सोमवार को 19 बेड खाली रहे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 59 मरीज भर्ती हैं। इनमें 56 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे हैं। अपनी इटारसी सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा सब्जी पैदा करने वाले एवं उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल के तहत मेहानी गार्डन में सब्जी बाजार लगाया गया, जहां नो प्रॉफिट नो लॉस में उपभोक्ताओं को सब्जी उपलब्ध कराई गई। शहर में थोक सब्जी की नीलामी बंद होने के कारण सब्जी की कालाबाजारी काफी बढ़ गई थी। एक और जहां सब्जी पैदा करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया था, वहीं उपभोक्ता को महंगी सब्जी खरीदने के लिए मजबूर हो गए थे।
इस कालाबाजारी को रोकने के लिए समाज सेवा में समर्पित अपनी इटारसी सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा मालवीगंज स्थित मेहारी गार्डन में सब्जी बाजार लगाया गया, जहां आलू, प्याज, टमाटर, भटे, भिंडी, पालक, नींबू, कटहल, भिंडी के खरीदार की सुबह से भीड़ उमड़ पड़ी। जहां बिना मास्क के किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। अपनी इटारसी ग्रुप द्वारा गांव से जिस भाव में सब्जी खरीद कर लाई जा रही थी, उसी भाव में उपभोक्ता को दी जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली। सब्जी खरीदने वालों ने अपनी इटारसी सोशल ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि जहां सब्जी के भाव दोगुना हो गए थे, वहीं ग्रुप की पहल से काफी सस्ती सब्जी मिली। नगर दंडाधिकारी ने बीती रात पुलिस थाने में अदालत लगाते हुए 6 व्यापारियों को नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित कर छोड़ दिया। मुख्य बाजार स्थित कुछ दुकानदारों द्वारा प्रशासन द्वारा दुकानों में लगाई सील को तोड़कर व्यवसाय करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते प्रशासन ने 6 व्यापारियों को चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही का मन बना लिया था। परंतु जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के चलते नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी ने रात में पुलिस थाने में अदालत लगाकर व्यवसायियों का तर्क सुनने के बाद सभी पर 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर छोड़ दिया। साथ ही सभी 6 व्यापारियों से लिखित में यह कथन भी कराया है कि वह भविष्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। यदि गलती करते हैं तो प्रशासन स्वतंत्र होगा बड़ी कार्यवाही करने के लिए। लिखित कथन के बाद सभी व्यवसायियों को पुलिस थाने से रिहा कर दिया गया। पुरानी इटारसी के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक पुरानी इटारसी के सुदामा मैरिज हॉल में सोमवार को आयोजित हुई। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि सोमवार बाजार और सीपीई का बाजार नहीं लगेगा। बैठक में तय हुआ कि सूखा सरोवर में सोमवार और सीपीई गेट पर बुधवार को लगने वाला सब्जी बाजार कोरोना संक्रमण काल तक नहीं लगेगा। इसके अलावा जो रोड पर सब्जी की दुकानें लगाकर विक्रेता बैठे हैं, उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, नहीं तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। बैठक में मुद्दा उठा कि गली मोहल्लों में नागरिक अब लापरवाही करने लगे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। एसडीएम श्री रघुवंशी ने कहा कि नगरपालिका की टीम मोहल्लों में घूमेगी और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर स्पॉट फाइन सख्ती से करेगी। एसडीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से कहा कि आप सभी को शक्तियां रहेंगी कि आप लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहें या जो लोग नहीं मानते हैं उन पर कार्रवाई करवाएं। जैसे ही आप लोग हमें सूचना देंगे, प्रशासन की टीम तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। बैठक में ग्रुप के सदस्यों ने एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को बताया कि वार्डों में ठीक से सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ मुख्य सड़क पर ही छिड़काव किया जा रहा है। सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने पुरानी इटारसी की नगरपालिका की टीम को कहा कि प्रत्येक गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन होगा, जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाएगा वहां पर हैंड मशीन से छिड़काव किया जाए। एसडीएम ने ग्रुप के सदस्यों से कहा कि मोहल्लों में संक्रमित या बीमार होने वाले व्यक्तियों की जानकारी उन्हें व अन्य अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वहां हम दवाएं पहुंचा दें या जरूरतमंद लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दें। एसडीएम ने कहा कि ऑक्सीजन व बेड की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर क्षेत्रीय विधायक काफी गंभीर हैं। सोमवार को उन्होंने इटारसी और मुशरंगाबाद के वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इसके अलावा उन्हें डोलरिया और अरुणोदय सेंटरों पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने गर्ल्स स्कूल पहुंचकर चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लिया। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और लोगों से जानकारी भी ली। इसके अलावा विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने होशंगाबाद के वैक्सीनेशन सेंटरों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तत्पश्चात डोलरिया एवं ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर पहुंचकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए। इस दौरान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर पीयूष शर्मा, प्रकाश शिवहरे, गोविंद राय, सागर शिवहरे एवं प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 3 माह का राशन निःशुल्क वितरण प्रणाली के तहत आज वार्ड क्रमांक 25 एवं 26 में निःशुल्क फॉर्म वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के मार्गदर्शन एवं भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल के आदेश अनुसार व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के सहयोग से आपदा खाद्यान्न राहत पात्रता आवेदन फॉर्म निःशुल्क घर घर जाकर वितरित किए गए। लॉकडाउन के कारण फोटोकॉपी की दुकान बंद होने से लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए भाजपा नगर मंडल द्वारा गरीब परिवारों एवं मजदूर परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण के तहत एवं कोरोना काल के चलते अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं।
ऐसे परिवारों को 3 माह का राशन सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। जो भी परिवार पात्र है, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी पूरी मदद की जा रही है। नाला मोहल्ले में निःशुल्क फॉर्म वितरित करते हुए उसे भरने की प्रक्रिया भी बताई गई और नगर पालिका में फॉर्म को जमा करने में किसी प्रकार की दिक्कत आने पर उसे हल भी करा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जीतू सिंह भदौरिया, शेख यूनुस, पूरन मेशकर द्वारा नाला मोहल्ला क्षेत्र में निःशुल्क घर घर जाकर फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा निःशुल्क फॉर्म वितरण किए गए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताराम शर्मा जी के मार्गदर्शन में माननीय जिला अध्यक्ष माधवदास अग्रवाल जी के आदेश अनुसार भाजपा इटारसी द्वारा वार्ड क्रमांक 25 और 26 में निःशुल्क फॉर्म वितरण किए गए। जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा निःशुल्क राशन योजना के तहत 3 माह का राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड क्रमांक 25 और 26 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क फॉर्म दिए जा रहे हैं। गरीब परिवारों को, मजदूर जनों को, तुलावटी एवं हम्मालों को, जिस किसी भी गरीब परिवार मजदूर जनों को फॉर्म की आवश्यकता हो, कृपया कर संपर्क कर सकता है। सील की गई दुकानों की सील तोड़कर दुकान खोलकर व्यवसाय करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस दौरान 11,000 का जुर्माना वसूला गया। शहर में 14 अप्रैल से ही जनता कर्फ्यू बरकरार है। अभी तक शहर में बाजार क्षेत्र की लगभग 4 सैकड़ा दुकानों को सील किया जा चुका है। बावजूद इसके पैसे कमाने के चक्कर में यह दुकानदार जबरिया सील तोड़कर दुकानों से सामान निकालकर घरों से ही ग्राहकों को बुलाकर विक्रय कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर संयुक्त टीम द्वारा पुनः दुकानों की सीलिंग की गई है। वहीं हठधर्मी दुकानदारों की दुकानें सील करते हुए नकदी जुर्माना भी वसूल किया गया है। नगर पालिका की टीम से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात से अभी तक कुल 9 दुकानों को नियमों का उल्लंघन करने पर उन दुकानदारों से 11,000 रुपए का नगद जुर्माना वसूला गया है। सोमवार को भी दोपहर बाद संयुक्त टीम द्वारा पटवा लाइन समेत अन्य स्थानों की करीब 100 दुकानों को पुनः सील किया गया है। प्रशासन की टीम द्वारा जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने की बात कही गई है। शहर के मुख्य बाजार की अधिकांश दुकानें प्रशासन द्वारा सील कर दी गई हैं। साथ ही मुख्य मार्गों को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है, परंतु इसके बावजूद सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। वहीं कुछ दुकानदार होम डिलीवरी के नाम पर दुकान पर आए ग्राहकों को सामान देने के नाम पर भीड़ लगाकर रखते हैं, जिसको देखकर नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने बाजार में एकत्रित भीड़ को फटकार लगाकर तितर बितर करने का प्रयास किया। वहीं कुछ व्यवसायियों को ग्राहकों की भीड़ देखते हुए समझाइश देकर दुकान बंद कराई गई। सूरजगंज चौराहे से फ्रेंच स्कूल तक मुख्य सड़क पर हाथ ठेला पर व्यवसायी खड़े होकर दिन भर फल बेचते हैं, जिसके कारण सड़क पर कई बार जाम लग जाता है। यह हठधर्मी व्यवसायी प्रशासन की गाड़ी का हॉर्न सुनकर समीप की गली में घुस जाते हैं, जिससे इनकी हठधर्मिता प्रशासन के सामने नहीं आ पाती। ग्रामीण अंचलों की बिजली व्यवस्था इतनी दयनीय है कि हल्की बारिश और हवा के चलते सोमवार को सुबह से बिजली सप्लाई ठप है, जिससे न्यूयॉर्क सहित 1 दर्जन से अधिक ग्रामों में बिजली नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा। पथरौटा विद्युत वितरण कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जमानी फीडर की बिजली सप्लाई कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। मेंटेनेंस के नाम पर अक्सर घोषित कटौती की जाती है, लेकिन बिजली व्यवस्था इतनी बदहाल है कि सामान्य दिनों में भी बिजली की आंख मिचौली का खेल चलता रहता है। बीती रात हुई बेमौसम बारिश में ही बिजली व्यवस्था की पोल खुल गई। सुबह लगभग 9 बजे के बाद बिजली गुल हो गई, जो 9 घंटे बाद शाम 6 बजे चालू हो सकी। देखा जाए तो जमानी फीडर के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक गांव है। इसी फीडर में उपनगर न्यूयॉर्क क्षेत्र भी जुड़ा है, जहां के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक राजस्व कंपनी को प्राप्त होता है। बावजूद इसके बिजली व्यवस्था बदहाल है। यही वजह है कि सुबह गुल हुई बिजली देर शाम तक बहाल हुई। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क प्राइवेट कॉलोनियों में पेयजल के लिए रहवासी स्वयं की मोटरों का उपयोग करते हैं, लेकिन बिजली गुल होने से जहां उपभोक्ताओं को पानी के लिए परेशान होना पड़ा, तो वहीं दिन भर गर्मी एवं उमस से भी परेशान होना पड़ा। कोरोना के संक्रमण की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी भी नहीं बचे। पथरौटा सब स्टेशन के अंतर्गत कई कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में यहाँ कोरोना की इतनी दहशत है कि बिजली बिल
जमा करने वाले काउंटर भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में कई ग्रामीण उपभोक्ता हैं जिनके पास ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा नहीं होने के कारण काउंटर में ही बिल जमा करने के लिए पथरौटा कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन बिल जमा नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना के चलते कंपनी द्वारा अप्रैल माह के बिल नहीं बांटे गए। ऐसे में उपभोक्ता बिजली बिल आने का इंतजार करते रहे। अब जब वह स्वयं ऑनलाइन बिल निकाल रहे हैं तो उनसे लेट चार्ज लिया जा रहा है, जिससे कंपनी की लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में जब कार्यपालन यंत्री दिनेश चावरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई कर्मचारी कोरोना ग्रसित हैं। गिने चुने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसलिए फॉल्ट खोजने में समय लग गया क्योंकि लाइन काफी लंबी है, इसलिए बिजली सप्लाई प्रारंभ करने में देरी हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है।
बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। शहर के मरीजों को अब शासकीय अस्पताल में ही सिटी स्कैन की सुविधा मंगलवार से मिलने लगेगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना मरीजों के लंग्स की जांच के लिए सिटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन शासकीय अस्पताल में यह सुविधा बंद हो जाने के कारण मरीजों को होशंगाबाद एवं भोपाल जाना पड़ता था। ऐसे में मरीजों को जहां परेशानी होती थी तो वहीं समय पर बेहतर उपचार नहीं मिलने से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अब शासकीय अस्पताल में ही सिटी स्कैन हो सकेगा। इस संबंध में शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी द्वारा बताया गया कि सिटी स्कैन मशीन सुधर चुकी है, जिसे मंगलवार से प्रारंभ किया जाएगा। वहीं जितना रेट होशंगाबाद में है उसी रेट पर सिटी स्कैन की जाएगी। लगभग 1.5 वर्ष के कोरोना संक्रमण काल में अधिकांश समय तक शहरवासियों को घर में कैद होकर गुजारना पड़ा। यह दौर अभी थमा नहीं है। ऐसी स्थिति में शहर का एक गायक कलाकार किशोर कुमार की हुबहू आवाज में फिल्मी नगमे लोगों की फरमाइश पर गाकर उन्हें तनाव से मुक्त कर रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की जागरूकता से जुड़े गीतों से भी लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रहा है। शहर में लंबे समय से ऑटो चालक के रूप में भरत गायकवाड़ जीवन यापन कर रहे हैं। वे किशोर के गाए गीत कराओके ट्रैक पर रिकॉर्ड कर लोगों को भेजते थे। उनकी आवाज के दीवानों ने कोरोना संक्रमण के दौरान डिमांड की कि वे अब गीतों को फेसबुक पर अपलोड करें। लोगों की पसंद का ख्याल रखते हुए भरत 1 माह से पसंदीदा नगमे गाकर उनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। भरत की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। पिता लोक निर्माण विभाग में चौकीदार थे। पिता को रेडियो पर बचपन से गीत सुनने का शौक रहा। इन्हीं गीतों को सुनकर भरत के अंदर छिपा कलाकार बाहर आया। भरत के अनुसार स्कूली वक्त में गीत गुनगुनाने पर उन्हें शिक्षकों की पिटाई भी खानी पड़ी, साथ ही स्वजनों की डांट भी खाई। मजबूरी में एकांत जगह पर अपने गीतों की प्रैक्टिस करते रहे। गायक भरत ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में उनके द्वारा जयस्थान चौक से मास्क का वितरण किया गया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की जागरूकता से जुड़े गीतों को गाकर भी लोगों में प्रचार प्रसार किया गया।
हर साल भरत किशोर दा की जयंती पर शहर में रोड शो करते हुए उनके नगमे गाकर लोगों का प्यार जुटाते हुए अलग अंदाज में किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देते हैं। जयस्तंभ चौक पर केक काटकर किशोर कुमार का जन्मदिन भी मनाते हैं। भरत कहते हैं कि उनका जीवन संगीत और संघर्ष में गुजरा है। वे जल्द ही कामयाब प्लेबैक सिंगर बनकर संघर्ष करने वाली अपनी मां के लिए एक आलीशान घर बनाना चाहते हैं। फिलहाल गाने रिकॉर्ड करने के लिए उनके पास आधुनिक साधन भी नहीं है। वे चाहते हैं कि जन सहयोग से उन्हें कुछ जरूरी उपकरण मिल जाएं, जिससे उनका अच्छा स्टूडियो तैयार हो सके। दूरे रखो सबको नमस्ते कहो, 2 गज की दूरी रखो सबको नमस्ते कहो, पास ना आना दूरी रहना ध्यान में ये रखो, पास ना आना दूरी रहना ध्यान में ये रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का यारो पालन मिलके करो। भीड़ में जाने से हमको बचना, अभी कोरोना छू न पाए। तुम्हारे जीवन के इस संकट में निस दिन सेवा करते रहते, भूखे प्यासे रहते, बच्चों परिवारों से दूर बच्चों परिवारों से दूर रहे, वंदे मातरम अपनी जान के सबको दिया जाग समझ रहा है इस महामारी को, अब भी वक्त सुधर जा वरना पछताओगे, कोई नहीं मिलने आए कोरोना जिसको हो जाए, कोई नहीं मिलने आए कोरोना जिसको हो जाए, फिर अकेले रहना क्वारंटाइन में। माध्यम से मनोरंजन करता हूँ मैं। उनकी जो फेसबुक पर मैंने फरमाइश चालू की है, कई लोग अपने घरों में कैद है, परेशान हैं, कई लोगों को मन नहीं लगता है, तो संगीत एक ऐसा जरिया है जिससे आदमी गीत सुनता है तो उसको जीने की एक जिज्ञासा जागती है उसके मन में। जो भी वो फरमाइश करते हैं मैं उनकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, संगीत एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो भी संगीत सुनता है, संगीत के साथ जो गीत गाते हैं उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, सोचने की शक्ति भी बढ़ती है और जीने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है। कोरोना में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो मैंने जन जागरूकता अभियान चलाया था फेसबुक पर। कई गीत मैंने लिखे, उसमें लोगों को जागरूक किया कि घर से बाहर ना निकलो, लॉकडाउन का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ये हेलो फरमाइश मेरा फेसबुक पर चल रहा है, जिसमें मैं 10,000 गीत गाने जा रहा हूँ। फिलहाल में मेरे 3,000 गीत कंप्लीट होने जा रहे हैं उसमें। मैरागांव सी केबिन के पास रेलवे की तीसरी लाइन कार्य किए जाने के कारण यहां मिट्टी के ढेर लग रहे हैं। बारिश में यहां के रहवासियों को परेशानी को देखते हुए सांसद प्रतिनिधि के प्रयासों से ढेर हटवाए गए। मैरागांव सी केबिन के पास रेलवे की तीसरी लाइन का काम चल रहा है, जिसमें ठेकेदार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मिट्टी के ढेर लगवाए थे, पर अब वही मिट्टी के ढेर बरसात के समय में परेशानी का सबब बनते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर सी केबिन के मुन्ना पाल ने सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी को अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल ADEN मतीन खान को फोन कर मामले की जानकारी दी और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने को कहा। आज ADEN मतीन खान द्वारा उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ADEN खान ने ठेकेदारों को कहा कि उक्त मिट्टी के ढेरों को हटाया जाए ताकि क्षेत्र के पानी की निकासी आसानी से हो सके। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आदेश मित्र मंडल द्वारा 3 दिवसीय महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जाप किया गया। कोरोना विनाश के लिए अंतिम दिन हवन संपन्न हुआ।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए आदेश मित्र मंडल द्वारा 3 दिवसीय महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जाप किया गया। कोरोना विनाश के लिए अंतिम दिन हवन संपन्न हुआ, जिसमें आदेश मित्र मंडल के आचार्य रमेश दुबे के सानिध्य में अमन द्विवेदी, हिमांशु दुबे द्वारा यजमान शुभम कश्यप, गुलशन सोनी, सुनील ठाकुर, सम्राट राय, दीपक पवार, विवेक रेखवार द्वारा महामारी के विनाश की प्रार्थना बाबा महाकाल से की गई। मथुरौटा निवासी एक महिला के साथ इसी क्षेत्र में रहने वाली एक अन्य महिला द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। पथरौटा स्थित चौधरी मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय सुनीता पति पूरन चौधरी के साथ होली चौक निवासी मंजू चौरे नामक महिला द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला उसके घर के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान आरोपी महिला ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुक्तावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को भाप लेने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक भाप मशीन हॉस्पिटल प्रबंधन को प्रदान की गई, ताकि कोरोना की लड़ाई में सभी का सहयोग होना चाहिए। सुक्तावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को भाप लेने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक भाप मशीन हॉस्पिटल प्रबंधन को प्रदान की गई, ताकि इस कोरोना की लड़ाई में सभी का सहयोग हो सके। स्वास्थ्य केंद्र सुक्तावा प्रबंधन को एबीवीपी पूर्व जिला संयोजक अंकित यादव द्वारा 6 इलेक्ट्रॉनिक भाप मशीन व शशांक गढ़वाल और दीपक चढ़ार द्वारा 2-2 भाप मशीन एमओ डॉक्टर सतीश रघुवंशी, रेडियोग्राफर रमेश मकोड़िया, नर्स सुनीता भोला, नितिन चौरे आदि की उपस्थिति में प्रदान की गई। रेल प्रशासन द्वारा यात्री संख्या में बहुत कमी होने की वजह से लोकमान्य तिलक टर्मिनस हबीबगंज, लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल को आगामी सूचना तक के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया। रेल प्रशासन द्वारा यात्री संख्या में बहुत कमी होने की वजह से गाड़ी संख्या 02153 02154 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हबीबगंज, लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल को आगामी सूचना तक के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 02153 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हबीबगंज साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल 27 मई से एवं गाड़ी संख्या 02154 हबीबगंज लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल 28 मई से आगामी सूचना तक के लिए निरस्त रहेगी। सोमवार को एक ट्रक अनियंत्रित होकर पहली लाइन स्थित एक नाली में फंस गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आए दिन वाहनों के अनियंत्रित होकर दुर्घटना का सबब बन जाना आम बात हो गई है। सोमवार को दोपहर लगभग 3 बजे शहर की पहली लाइन में मुख्य मार्ग पर राजस्थान मिष्ठान दुकान के सामने वाले तिराहे पर अचानक अनियंत्रित होकर मार्ग के किनारे की नाली में जा फंसा। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जनता कर्फ्यू के चलते शहर के अधिकांश मार्गों से लोगों का आवागमन कम ही हो रहा है। गौरतलब है कि लगभग 1 पखवाड़े पूर्व भी शहर के ओवर ब्रिज पर एक 4 पहिया वाहन एकाएक अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग से जा टकराया। इस सड़क हादसे में उस वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वाहन ब्रिज की रेलिंग में फंसकर अटक गया था। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि वाहन चालक की लापरवाही से सड़कों पर हादसे घटित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण से रेल यात्रियों के साथ साथ अपने रेल कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को बचाने के लिए भोपाल रेल मंडल प्रशासन निरंतर प्रयासरत है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, रेलवे कॉलोनियों, सभी कार्यालयों की नियमित साफ सफाई के साथ ही सैनिटाइज करने का काम नियमित रूप से किया जा रहा है। इस कठिन समय में गाड़ी का निर्बाध और संरक्षित संचालन करने वाले रनिंग कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनके कार्यस्थल से लेकर विश्राम स्थल तक को साफ सुथरा और संक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं, जिसके तहत मंडल के सभी रनिंग रूमों, गार्डन कैबिन, लोको पायलटों के लिए इंजन के कैबिन, लोको पायलट और गार्ड के सभी क्रू चेंजिंग स्थलों पर नए क्रू के ट्रेन में चढ़ने से पहले इंजन के कैबिन और गार्ड के कैबिन को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसके प्रति सजग एवं जागरूक करने के उद्देश्य से रेलखंड में ट्रैक अनुरक्षण कर रहे ट्रैक अनुरक्षकों से इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों व पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा लगातार मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है और कर्मचारियों के साथ संवाद कर गर्मी में सावधानी रखते हुए कोविड संक्रमण से बचने के लिए मास्क का सदैव उपयोग करने और कार्य करते समय आपस में निर्धारित दूरी बनाए रखने, औजारों को सैनिटाइज करते रहने का आग्रह किया जा रहा है। सट्टा लिखते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से नकदी रुपए और सट्टा सामग्री बरामद की गई।
कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जहां 1 माह से लॉकडाउन जारी है, वहीं सटोरियों पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि आए दिन पुलिस की गिरफ्त में सट्टा लिखते हुए एजेंट आ रहे हैं। ऐसे ही सिटी पुलिस ने मेघदूत होटल के पास से नाला मोहल्ला निवासी कालिदास को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सट्टा लिखने की जानकारी मिलने पर जब पुलिस ने उसे घेराबंदी करते हुए हिरासत में लिया तो उनके पास से सट्टा सामग्री एवं 260 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं अंत में प्रमुख खबरें एक बार फिर। बेमौसम बारिश से तरबतर हुआ शहर, खरीदी केंद्रों पर भीगा गेहूं, मूंग की फसल को मिली राहत। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, बढ़ने लगे मरीज, उपचार के दौरान एक पॉजिटिव और एक संदिग्ध की मौत। एसडीएम ने थाने में लगाई अदालत, सील तोड़ने के मामले में 2-2 का लगाया अर्थदंड। अपनी इटारसी ग्रुप की पहल लाई रंग, भारी तादाद में उपभोक्ता पहुंचे सब्जी खरीदने। सोमवार और सीपीई का सब्जी बाजार नहीं लगेगा, पुरानी इटारसी में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया निर्णय। और विधायक डॉक्टर शर्मा ने वैक्सीन सेंटरों का किया निरीक्षण। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।